टंडू मोहम्मद खान पुलिस ने आपके साथ क्यों किया, ये बड़ा सवाल है। जबकि आपका उधर किसी से ताल्लुक भी नहीं है, ना कोई आपको जानता था, तो फिर क्यों किया? ये जो हमारे जो एसएचओ साहिबान हैं वहाँ पे इंटीरियर सिंध में, वो ज़मीनी खुदा हैं। वो कह रहे हैं कि न हमसे कोई सवाल करे न कोई हमें जवाब दे, जो हम कहेंगे वही होगा। जो मंजूर शोरो है और हादी बख्श लाचारी सीआई इंचार्ज है, वो पूरे डिस्ट्रिक्ट को चला रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि टंडो मोहम्मद खान में सिर्फ रेस्पेक्टेबल जो है सिर्फ पुलिस वाले हैं, बाकी कोई नहीं। तो मैंने ये सोचा कि इनकी पुलिस मोबाइल के पीछे जाने से बेहतर ये है कि मैं यू टर्न करके बिल्कुल कोर्ट की गेट थी, तो मैंने कहा वहाँ कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट टंडो मोहम्मद खान में अंदर जाऊँ तो हो सकता है मेरी कोई सेफ्टी हो जाए। तो जैसे मैंने यू टर्न कर लिया, तो जो पुलिस वाले जो मेरी गाड़ी में बैठे हुए थे और ऐसे जो मंजूर शोरो, उन्होंने फिज़िकल टार्चर मेरे ऊपर शुरू कर दिया। 1:57 थे, तो मैंने अपने कंसर्न जुडिशल मजिस्ट्रेट को कॉल की कि सर मेरे साथ ये वाक़या हो रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं देख रहा हूँ। उसके बाद इन्होंने मुझसे मेरी मोबाइल वगैरह छीन ली और मुझे किसी अननोन प्लेस पे लेकर गए, और वो अननोन प्लेस की लोकेशन मेरे पास मौजूद है, क्योंकि मेरी गाड़ी में ट्रैकर इंस्टॉल है। तो फिर रात के टाइम में जाने का क्या तुक बन रहा था? अगर आपको जुडिशल मजिस्ट्रेट से काम था तो दिन में भी जा सकते थे। सर मैं दिन को 1 बजे गया था, दिन 1 बजे गए थे आप? कोर्ट टाइमिंग थी सर। 1:30 बजे मुझे अरेस्ट कर दिया गया और मुझे, दिन में अरेस्ट किया गया? यस सर, दोपहर का टाइम, नमाज का टाइम था। लेकिन इन्होंने, पुलिस वालों ने शो तो ये किया कि रात को तलाशी लेते हुए इनसे मंशियात बरामद हुई है। और यही तो सबसे बड़ी ज़्यादा जो विजडम होती है तो वो भी इंसान के अपने गले पड़ जाती है। उन्होंने एक एलिगेशन ये भी लगाया कि आपने हाई कोर्ट का नंबर प्लेट गाड़ी में लगाया होता है, ये बात दुरुस्त है? नहीं सर, मेरी गाड़ी का नंबर प्लेट आप किसी भी अभी एंकर को भेजें, मेरी गाड़ी में कोई नंबर प्लेट नहीं लगा हुआ है। आपका वाक़या होता है टंडो मोहम्मद खान में। न्याज खोसो साहब रिटायर्ड एसपी हैं, वो रहते हैं सखर में। उस तक ये मालूमात किस नहीं पहुँचे इतना जल्दी? वो तो जो करेक्टर हैं एफआईआर के, उनके नाम भी वो बता रहा है। सर ये तो बड़ी बात है, वो पूरी एफआईआर की स्टोरी बता रहे हैं और कुछ गलत दावा भी कर रहे हैं कि मैंने सेक्शन 63 सीआरपीसी के तहत उन मुल्ज़मान को डिस्चार्ज कर दिया। हालांकि ये 397 डकैती की एफआईआर थी, रॉबरी की, जो सेशन ट्रायल के ज़मीन में आता है। मुझे पावर ही नहीं है सर उसको बेल देने की या डिस्चार्ज करने की। आपने बताया कि आपके एक और साथी न्याज मस्तूरी साहब की आपके साथ जो है नौकरी ख़त्म हो गई है। इसका मतलब है कि एक एसपी की कंप्लेंट पे 2 जजेस की नौकरियां चली गई? यस सर। ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन सिंगल एलिगेशन हमारे खिलाफ प्रूफ नहीं कर सके एसपी साहब। मेरे फिंगर पे जो है बिजली की तारें रखी गई, जिससे मुझे करंट दिया गया कि आप एडमिट क्या कह रहे हैं? आप तो मजिस्ट्रेट रहे हैं, आपको बिजली की तारें दे रहे सर थे? ये इस वजह से दी गई कि इसमें निशान नहीं आएंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मेरे पास जो गेस्ट मौजूद है वो कुछ दिन पहले ख़बरों की बड़ी सुर्खियां थी उन पे। एक तो पिंकी का मामला बहुत ज़्यादा से सोशल मीडिया या मीडिया पे हाईलाइट हुआ। उसके 2-3 दिनों के बाद एक और केस हाईलाइट हुआ कि टंडो मोहम्मद खान की पुलिस ने एक जज साहब को पकड़ा है और उनके गाड़ी से मंशियात बरामद हुई है। तो जज साहब जो थे, फार्मर जज साहब, उनका मामला क्यों हुआ, कैसे हुआ, आज हमने उनको ज़हमत दी, वो हमारे मेहमान बने हैं। तो आज हम उनसे करेंगे गुफ्तगू। हमारे मेहमान का नाम है जाहिद हुसैन मुगेरी साहब। साईं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वेलकम साईं। थैंक यू सर, थैंक यू सर, आपने मौका दिया हमें। अच्छा जाहिद साहब, ये बताएं कि ये वाक़या हुआ क्यों और कैसे हुआ? 14 तारीख 5वें महीने, इसी महीने की 14 तारीख को मैं टंडो मोहम्मद खान गया था कोर्ट में। एक मेरा जुडिशल मजिस्ट्रेट दोस्त था, किसी हमारा पर्सनल मैटर था, उसके डिस्कस के मसले पे गए थे। जब हम वहाँ पे पहुँचे तो एज अ फॉर्मेलिटीज़ जैसे चेकिंग वगैरह होती है, तो वहाँ पुलिस ने, टंडो मोहम्मद खान पुलिस, मंजूर खान शोरो जो एसएचओ 20 सेक्शन टंडो मोहम्मद खान थे, उन्होंने, वो थे सारे पुलिस वाले सिविल वर्दी में, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी। लेकिन पुलिस मोबाइल खड़ी थी तो हम प्रज्यूम किया कि ये पुलिस वाले ही होंगे।
तो उन्होंने हमें प्रॉपर तरीके से रोका और गाड़ी की बिल्कुल तलाशी ली। और जो रोड था टंडो मोहम्मद खान की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सीआई ऑफिस के बीच में हमें रोका गया। तो हाई रेड जोन था, ज़ाहरी बात है वहाँ सीसीटीवी कैमरेज होंगे, सब कुछ होंगे। तो इन्होंने प्रॉपर गाड़ी चेक की और डिग्गी चेक की, गाड़ी की जो पीछे सीटें थी तो वो चेक की। तो गाड़ी में जो मेरा वेपन पड़ा था, पिस्टल था, जो मेरा लाइसेंस याफ्ता पिस्टल था, हाई कोर्ट की एनओसी के बाद वो लाइसेंस मैंने बनवाया था। तो वो पिस्टल जो मंजूर शोरो था उसने अपनी कस्टडी में ले लिया, अपने पोजीशन में। तो जब हमने डिमांड की कि सर अभी चेकिंग प्रॉपर हो गई है, लिहाजा कि ये हमें वापस मुझे पिस्टल वापस दिया जाए, तो उसमें उस साहब का रिएक्शन ये था कि इसकी गाड़ी की और तलाशी लें। फिर उन्होंने कहा कि जज का कार्ड आपके पास पड़ा हुआ है। मैंने कहा हाँ, आई वॉज रिमेन एज अ जुडिशल ऑफिसर पर नाउ आई एम एक्स जुडिशल मजिस्ट्रेट। तो उन्होंने ये क्लेम किया कि मतलब आई वॉज टेलिंग रॉन्ग, मतलब मैं एक गलत बात कर रहा हूँ और झूठ बोल रहा हूँ। आपने अपना तारुफ क्या कराया? मैंने एक्स जुडिशल मजिस्ट्रेट जाहिद हुसैन मुगेरी एक्स जुडिशल मजिस्ट्रेट करवाया। सबसे पहले तो तारुफ की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि एज़ पर सिटीज़न हमारा वो है कि भले वो चेक कर सकते हैं कि अगर हमें कोई डिफ़ॉल्ट नहीं है तो हम चेक करवाने में हमें कोई एतराज़ नहीं था, और हमने गाड़ी प्रॉपर तरीके से। फिर सर जब मैंने डिमांड की अपने पिस्टल की, और मैंने कहा कि जो मेरे कार्ड पड़े हैं, हालांकि मेरे ओरिजिनल कार्ड थे, तो मैंने कहा ये अभी तक मैंने हाई कोर्ट में सबमिट नहीं किए, क्योंकि मेरी रिव्यू जो है मेरे डिसमिसल का जो ऑर्डर निकला था उसके ख़िलाफ़ मैंने रिव्यू फाइल किया बिफोर ऑनरेबल चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ऑफ सिंध के पास। तो मेरा कार्ड पड़ा हुआ था, मैंने वो कार्ड यूज़ नहीं किया एज अ जुडिशल मजिस्ट्रेट, लेकिन उनकी तलाशी में वो कार्ड मेरी गाड़ी में पड़ा होता है। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने 3 पुलिस वाले सिविल वर्दी अलॉन्ग विथ चौथा मंजूर शोरो साहब खुद मेरी गाड़ी में पीछे बैठे, और उन्होंने ये मुझे ऑर्डर किया कि जहाँ पुलिस मोबाइल जा रही है उसी साइड में आप फॉलो करें और अपनी गाड़ी को वहाँ पे चलाएं। तो मैंने कहा ठीक है सर, क्योंकि मैं उस टाइम थोड़ा हिरास भी हो गया था कि आखिर माजरा क्या है, क्यों मुझे ऐसी डायरेक्शन दी जा रही हैं। तो मैंने ये सोचा कि इनकी पुलिस मोबाइल के पीछे जाने से बेहतर ये है कि मैं यू टर्न करके बिल्कुल कोर्ट की गेट थी, तो मैंने कहा वहाँ कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट टंडो मोहम्मद खान में अंदर जाऊँ तो हो सकता है मेरी कोई सेफ्टी हो जाए। तो जैसे मैंने यू टर्न कर लिया, तो जो पुलिस वाले जो मेरी गाड़ी में बैठे हुए थे और ऐसे जो मंजूर शोरो, उन्होंने फ़िज़िकल टार्चर मेरे ऊपर शुरू कर दिया। और दूसरी पुलिस मोबाइल थी जिसने मेरी गाड़ी को बिल्कुल जाम कर दिया रोड के साथ। वहाँ एक पेट्रोल पंप भी था, तो मुझे घसीट के फ़िज़िकल टार्चर करके, मेरी इंसल्ट करके, और मुझे पुलिस मोबाइल में डाल दिया, और उसके बाद मुझे किसी अननोन प्लेस पे ले गए। ये वाक़या ऐसे हुआ। तो जिस टाइम इन्होंने तलाशी दी उस टाइम कोई चीज़ मेरे गाड़ी से रिकवर न हुई, आप कह रहे अल्हम्दुलिल्लाह। हैं कि तलाशी के दौरान वहाँ पर सीसीटीवी कैमराज भी इंस्टॉल हैं, वहाँ पर ये डीसी का दफ्तर है कह रहे हैं, और मजिस्ट्रेट का दफ्तर है, किसका दफ्तर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट टंडो मोहम्मद खान और सीआई ऑफिस के दरमियान में आपकी तलाशी ली गई? यस सर, वहाँ सीसीटीवी मौजूद है? यस सर, अगर देखा जाए तो वहाँ पता लग जाएगा कि सीसीटीवी में आपकी गाड़ी से कुछ बरामद नहीं? 100% अच्छा, 100% ठीक है। श्योर। फिर आपको ये कहाँ लेके गए? सर मुझे किसी अननोन प्लेस पे लेकर गए। 2 बजे का टाइम था, जो मज़ामत हुई उस टाइम जब इन्होंने मुझे अरेस्ट किया 1:57 थे। तो मैंने अपने कंसर्न जुडिशल मजिस्ट्रेट को कॉल की कि सर मेरे साथ ये वाक़या हो रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं देख रहा हूँ। उसके बाद इन्होंने मुझसे मेरी मोबाइल वगैरह छीन ली और मुझे किसी अननोन प्लेस पे लेकर गए, और वो अननोन प्लेस की लोकेशन मेरे पास मौजूद है, क्योंकि मेरी गाड़ी में ट्रैकर इंस्टॉल है। तो जहाँ ले गए मेरी गाड़ी को बंद कर दिया गया, और वहाँ आधा घंटा पौना घंटा मुझे रखा। फिर उसके बाद जो मेरे साथ एक लड़का था जो मेरा ड्राइवर था, उसको अलग कर दिया, और मुझे 7 से 8 किलोमीटर दूर राजो निज़ामानी कोई पुलिस स्टेशन है,
वहाँ 3-4 घंटे तक मुझे इलीगली डिटेन कर दिया गया। उसके भी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मेरे पास मौजूद हैं, क्योंकि मेरी गाड़ी में ट्रैकर लगा हुआ था। वहाँ मेरी गाड़ी उसी लोकेशन पे, मेरे पास लोकेशन की मैप मौजूद है, मैं आपको दिखा सकता हूँ अभी। और फिर उसके बाद रात को 7-8 बजे मुझे वापस लेकर आए। यहाँ पे पुलिस स्टेशन के पास एक प्राइवेट बेंगलो था। तो एसएचओ साहब ने कहा कि आप एडमिट करें कि आप मंशियात डीलर हैं और आपका जो टंडो मोहम्मद खान के जो मंशियात फ़रोश हैं उनके साथ ताल्लुक़ है। तो रिप्लाई में मैंने डिनाई कर दिया। मैंने कहा नहीं, ना मेरा मंशियात डीलिंग से कोई ताल्लुक़ है, नहीं मेरा किसी डीलर से ताल्लुक़ है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस बात को हम आपके ऊपर प्रूफ करवा देंगे। मैंने कहा प्रूफ तब करवाएंगे जब मेरा उनके साथ कोई कांटेक्ट होगा। अभी भी मैं आपके साथ मंसूर साहब, आपके साथ ये क्लेम कर रहा हूँ, एक दावा कर रहा हूँ कि मेरी मोबाइल की जो CDR है वो निकलवाई जाए। DIG साहब, IG साहब से डिमांड है कि निकलवाई जाए। ज़िंदगी में अगर किसी टंडो मोहम्मद खान के किसी सिटीज़न से मेरा राब्ता हुआ तो मैं जुर्मदार हूँ। अच्छा, मेरा ज़िंदगी में इतनी बड़ी दावा कर रहे हैं आप? इतनी बड़ी दावा कर रहा हूँ। अच्छा, तो फिर रात के टाइम में जाने का क्या तुक बन रहा था? अगर आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट से काम था तो दिन में भी जा सकते थे। सर मैं दिन को 1 बजे गया था। दिन 1 बजे गए थे? कोर्ट टाइमिंग थी सर, कोर्ट टाइमिंग थी। 1:30 बजे मुझे अरेस्ट कर दिया गया और मुझे दिन में अरेस्ट किया गया? यस सर, दोपहर का टाइम, नमाज का टाइम था, असर की नमाज का टाइम था, जोहर की नमाज का टाइम लेकिन था। इन्होंने, पुलिस वालों ने शो तो ये किया कि रात को तलाशी लेते हुए इनसे मंशियात बरामद हुई है। वो यही तो सबसे बड़ी ज़्यादा जो विजडम होती है तो वो भी इंसान के अपने गले पड़ जाती है। तो हमारे कानून में ये होता है कि जब किसी के पास कोई इलीगल चीज़ें बरामद हो तो यू आर बाउंड टू रिकॉर्ड दी वीडियो रिकॉर्ड, उसको वीडियो रिकॉर्ड किया जाए। क्योंकि उन्होंने रिकॉर्ड किया था? नहीं सर, ना उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड किया, न वहाँ मेरी कोई तस्वीर कैप्चर की गई जहाँ मंशियात। इन्होंने मेरी जो तस्वीर खींची है कि वो सर थाने में खींची है, और थाने में मेरी जो गाड़ी थी उसके नंबर को चेंज करके 825 की जगह पे 820 कर दिया। और वहाँ मेरे गाड़ी के पीछे जो डिग्गी में 7-8 बोरियाँ रखी। तो मैंने जब पूछा कि ये क्या है बोरियाँ, उन्होंने कहा कि ये गुटखा है जो आपसे बरामद हुआ। देन आई वाज लाफिंग देयर कि ये कैसे बना रहे हैं केस, अजीब मामला अच्छा, था। उन्होंने एक एलिगेशन ये भी लगाया कि आपने हाई कोर्ट का नंबर प्लेट गाड़ी में लगाया होता है, ये बात दुरुस्त है? नहीं सर, मेरी गाड़ी का नंबर प्लेट आप किसी भी अभी एंकर को भेजें, मेरी गाड़ी में कोई नंबर प्लेट नहीं लगा हुआ है। और मेरा जो डुप्लीकेट जैसे नंबर प्लेट होते हैं, ओरिजिनल नहीं लगाते, डुप्लीकेट नंबर लगाते हैं सेफ्टी की वजह से, कभी कोई स्नैचिंग वगैरह हो, एटलीस्ट हमारी गाड़ी सेफ हो जाए। बाकी कोई ऐसी बात नहीं थी। अच्छा, जी सर। तो ये सारा पुलिस का जो एक बनाया हुआ मुकदमा है कि आपने हाई कोर्ट के नंबर प्लेट इस्तेमाल किया, आपसे मंशियात बरामद हुई है, तो इसमें कोई सदाकत नहीं है? नहीं सर, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मैंने तो फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में देखा कि पुलिस वाले कैसे केस बना रहे हैं। और सर इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, मैं आ रहा हूँ, उस पर आ रहा हूँ कि आपका ये तजुर्बा कैसे रहा। हाँ। पहले मजिस्ट्रेट भी रहे, आपकी तरफ लोग इस तरह मुलजमान पेश होते थे, लेकिन टंडो मोहम्मद खान पुलिस ने आपके साथ क्यों किया, ये बड़ा सवाल है। जबकि आपका उधर किसी से ताल्लुक़ भी नहीं है, ना कोई आपको जानता था, तो फिर क्यों किया? सर मैं इस बात की सिर्फ यही जवाब दूंगा, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारे जो SHO साहिबान हैं वहाँ पे इंटीरियर सिंध में, वो ज़मीनी खुदा हैं। वो कह रहे हैं कि न हमसे कोई सवाल करे, न कोई हमें जवाब दे, जो हम कहेंगे वही होगा। जो मंजूर शोरो है और हादी बख्श लाचारी CI इंचार्ज है, वो पूरे डिस्ट्रिक्ट को चला रहे हैं। SSP जो हसीब जावेद मेमन है, ही इज़ ओनली डमी। अच्छा। हाँ, वो उनके इशारे पे चल रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, सिर्फ ये है। तो जब मैंने उनके साथ मज़ामत की ना, ये बात उनको पसंद नहीं आई कि हु इज़ ही जो हमारे साथ भी मज़ामत कर सकता है। क्योंकि वो कह रहे हैं कि टंडो मोहम्मद खान में सिर्फ रेस्पेक्टेबल जो है सिर्फ पुलिस वाले हैं, बाकी कोई नहीं है। कोई मखलूक रेस्पेक्टेबल नहीं है? यस, नॉट मोर देन देम।
अच्छा, चलो ठीक है। उसके बाद जो है एक पुलिस अफसर है रिटायर्ड न्याज खोसर साहब, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, इस पे लंबा चौड़ा उन्होंने बताया कि जब आप कराची ईस्ट में तैनात थे तो आपके मंशियात फरोशों से ताल्लुक़ था, फिर आपने उनको छुड़ाने के लिए थाने पे रेड किया जिसकी एंट्री नहीं रखी। फिर वो जो एसएसपी सेंट्रल थे उस वक्त ईस्ट के मरूफ उस्मान, उससे आपका फड्डा हुआ, लंबा चौड़ा किस्सा लिखा। तो ये क्या है, उस मरूफ उस्मान से आपका कोई झगड़ा था? सर, मारूफ उस्मान साहब जो एसपी गुलशन थे 2020 में, न मेरा उसके साथ कभी पर्सनल झगड़ा हुआ, न ही कभी मेरा उनके साथ कोई मुलाकात हुई एज अ दोस्ती की भी। एक लीगल पॉइंट थी कि मेरी जुरिस्डिक्शन में जब ये मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि 4 बंदों को इलीगली डिटेन किया गया, तो क्योंकि मैं गुलिस्तान जौहर में रहता हूँ और मेरी जुरिस्डिक्शन भी गुलिस्तान जौहर थी, थाना भी मेरे घर के बिल्कुल वाक़ई डिस्टेंस पे था, तो मेरा दूसरा दोस्त था मजिस्ट्रेट, हमने कहा कि ये हमें इन्फॉर्मेशन मिली है सेक्शन 190 CRPC में, ऑन ओन इंफॉर्मेशन मजिस्ट्रेट हैज़ पावर, मना हमें पावर है। सेक्शन 100 CRPC में भी हमें पावर है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है मंसूर साहब, हाई कोर्ट का सर्कुलर है 2001 में। रहमत हुसैन जाफरी साहब जब डिस्ट्रिक्ट सेशन जज दादू थे तो उन्होंने हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ सिंध को एक रिकमेंडेशन भेजी थी कि मजिस्ट्रेट दिन रात किसी भी टाइम अपनी जुरिस्डिक्शन में थाने पे रेड कंडक्ट कर सकता है, एंड ही हैज़ पावर टू टेक द पोजीशन ऑफ द 25 रजिस्टर्स which are present in the police station। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आर्टिकल जो चैप्टर 21 है पुलिस एक्ट ऑर्डर में, तो उसमें लिखा 21 में कि मजिस्ट्रेट हैज़ सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन ओवर द पुलिस। तो हमने जो रेड कंडक्ट की वो अकॉर्डिंग टू लॉ की। तो जब हमने रेड कंडक्ट की, हमने रेड के मुताबिक, हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है, हम जाएंगे वहाँ पे एंट्री करेंगे। न्याज खोसर साहब को तो मैं नहीं जानता, लेकिन न्याज खोसर साहब को मैं ये बताना चाहता हूँ कि एंट्री नंबर 52 2020 वो अभी तक रजिस्टर में मौजूद है, आप चेक कर सकते हैं कि मैंने एंट्री की थी। और SHO साहब से मैंने पूछा कि इनके ख़िलाफ़ कोई कंप्लेन, इनके ख़िलाफ़ कोई कंप्लेनेंट मौजूद है या कोई ऐसी एंट्री, तो उन्होंने मना किया, सर ऐसी कोई बात नहीं, तो हमें पावर है कि हम उनको रिलीज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ। तो उन्होंने कहा कि सर मैं रिलीज़ करूँगा, हम मजिस्ट्रेट हैं, लेकिन मैं SP साहब से पूछूँगा। दिस पॉइंट शो द इंटरेस्ट ऑफ द SP कि जब एक इलाका मजिस्ट्रेट SHO को ऑर्डर कर रहा है, डिस्पाइट कंप्लायंस करने के बजाय वो एक SP से पूछ रहा है कि हाँ मैं मजिस्ट्रेट साहब की बात मानूं या नहीं मानूं, तो ये इट शोज़ द इंटरेस्ट ऑफ SP। तो SP साहब ने कहा कि आप थाना बंद करें, मजिस्ट्रेट साहब को बोलें कि आप इज़्ज़त से निकल जाएं, लेकिन हम बंदे नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, ये सर, दिस इज़ मेन इम्पॉर्टेंट थिंग। तो ये आपके सामने आपने मोबाइल पे बात सुनी या SHO ने बताया कि? नहीं सर, स्पीकर ऑन था। तो उसके बाद मैंने ड्यूटी ऑफिसर को डायरेक्शन दी कि मेरा क्लर्क भी उस टाइम मौजूद था, ज़ुबैर सुमरू, ही वाज माय क्लर्क व्हेन आई वाज अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट 11 इन द ईस्ट। तो उस टाइम मैंने ड्यूटी ऑफिसर को डायरेक्शन दी कि इनके खिलाफ FIR रजिस्टर करें कि 4 बंदे लीगली डिटेन करके बिठाए हुए हैं। तो SHO प्रेशर में आके उनको रिलीज़ कर दिया। सर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी जिसकी वजह से हमने SP के खिलाफ, सर जो बंदे हमने रिलीज़ किए अकॉर्डिंग टू लॉ, उन्हीं बंदों के ऊपर SP साहब ने एंट्री नंबर 53 के तहत FIR रजिस्टर की। बाद में रजिस्टर? यस, आफ्टर द कंडक्टिंग माय रेड मेरी एंट्री थी 52 और उन्होंने 53 के तहत उनके ऊपर FIR रजिस्टर की। किस चीज़ की FIR रजिस्टर की? FIR सर डकैती की, कि इन्होंने फिला बंदे से डकैती की। मेरा कोई कज़न है, कोई या कोई रिश्तेदार है, उसकी गर्लफ्रेंड है, उनसे डकैती पुलिस वालों ने की, फिला तीर वगैरह जैसे होता है ऐसे। अच्छा जी सर।
फिर वहाँ से आपका मारूफ उस्मान साहब से समझो कि चपकली शुरू हुई। नहीं सर, डिस्पाइट दैट मैंने नहीं किया। मैंने एज़ पर लॉ आईओ को सफिशिएंट टाइम दिया। हालांकि 173 सीआरपीसी में कहते हैं कि 14 दिन के अंदर आईओ इज़ बाउंड टू सबमिट द फाइनल रिपोर्ट, लेकिन डिस्पाइट दैट मैंने 3 दिन का टाइम दिया। आफ्टर 3 days आई इशू द शोकाज टू द आईओ फॉर सबमिट द फाइनल रिपोर्ट। आफ्टर 25 days 25 दिन के बाद आईओ साहब आते हैं, वो कहते हैं कि सर ड्यू टू सम रशिया वर्क आई कुड नॉट इन्वेस्टिगेट दिस मैटर, आई कुड नॉट कलेक्ट द सिंगल एविडेंस अगेंस्ट द अक्यूज्ड। मैंने सिंगल एविडेंस भी 25 दिन में कलेक्ट नहीं कर सके। नहीं, अच्छा, एफआईआर के बाद पुलिस ने फिर वही जवाब मुलजमान दोबारा गिरफ्तार किए थे? वो आपकी अदालत में पेश हुए, आपने जमानत पर रिहा कर दिया? नहीं ये सर, बात सही है? नहीं सर, क्योंकि वो मेरा सेशन ट्रायल में, डकैती जो है मजिस्ट्रेट ट्रायल में नहीं आते हैं। तो नियाज खोसो साहब ने तो यही लिखा है आर्टिकल में। नियाज खोसो साहब ने कहा कि उन्होंने 63 में डिस्चार्ज किया। सर, सेशन ट्रायल में मजिस्ट्रेट को पावर नहीं है कि 63 में डिस्चार्ज करे। अच्छा, जब 3 साल की सज़ा होती है किसी ऑफेंस में, तो इट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ जुडिशल मजिस्ट्रेट। जब 3 साल के ज़्यादा जो ऑफेंस की पनिशमेंट होती है वो सेशन ट्रायल में आता है। वो हमारी ट्रायल ही नहीं है, वो हम बेल नहीं दे सकते। चलो वो रिहा हो गए, आप उन्होंने कंप्लाइंस नहीं की, फिर उन्होंने एसपी साहब ने आपके ख़िलाफ़ किसको लिखा? हाईकोर्ट को लिखा? सर, फिर हमने आर्डर किया एज पर लॉ, तो हमने उस आर्डर में रिकमेंडेशन दी। तो ऐसे एसपी को जिसने अपनी ज़िद पे आके इन बेगुनाह लोगों के ऊपर एफआईआर काटी और इनके खिलाफ सिंगल एविडेंस भी कलेक्ट नहीं कर सके, लिहाजा ऐसे एसपी को यहाँ रहने का हक नहीं है। तो हमने एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को लिखा। आपने लिखा एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन? यस। फिर कार्रवाई हुई एसएसपी के साथ? सर, वो कार्रवाई उनके खिलाफ हुई या नहीं हुई, लेकिन मेरे खिलाफ और मेरा तो जुडिशल मजिस्ट्रेट न्याज मस्तोई, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। दोनों के खिलाफ कार्रवाई? हम दोनों की नौकरी चली गई, लेकिन एसपी साहब अभी तक अपनी जॉब पे हैं। नहीं, आप दोनों को तो हाईकोर्ट ने बरतरफ किया है ना? ऑन द कंप्लेन ऑफ एसपी मारूफ उस्मान, हाईकोर्ट ने हमें तो डिसमिस कर दिया, लेकिन एसपी देखे, चलो किसी पुलिस के यहाँ आपकी कंप्लेन होती तो कहते आपको इंसाफ नहीं मिला। हाईकोर्ट तो आपका अपना पेरेंट डिपार्टमेंट है ना? यस सर, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो एफआईआर रजिस्टर की गई, जिस कंप्लेन ने रजिस्टर करवाई, उस कंप्लेनर ने मुल्ज़मान को बिफोर ट्रायल कोर्ट आइडेंटिफाई नहीं किया। उनके सबूत हैं? यस। तो फिर आप लोगों ने हाईकोर्ट में क्यों नहीं किया? यस सर, हमने हाईकोर्ट में वो सबूत पेश किए। उसकी जो गर्लफ्रेंड थी शाजिया, उसने भी आइडेंटिफाई नहीं किया। 2 were the eyewitness of the incident. Both not identified the accused before trial court. और सबके सब बाइज्जत बरी हो गए। जो मुल्ज़मान थे वो बरी हो गए, जो जज थे दोनों नौकरी से बर्खास्त। यस, यही हमारा पाकिस्तान में इंसाफ है। तो क्या वाकई इंसाफ है? ये हाल है? बस सर, क्या करें, यही हाल तो हो रहा है। हम खुद विक्टिम हैं, तो हम इंसाफ की क्या बात करेंगे। खोसो साहब, नियाज खोसो साहब, उन्होंने जो आर्टिकल लिखा, उसकी आपसे कोई मेल मुलाकात, कभी ज़िंदगी में कोई ताल्लुक़? सर, नियाज खोसो साहब का नाम ही मैंने अभी सुना है। नियाज खोसो साहब से कभी ज़िंदगी में मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई, न मैं उसको जानता हूँ, और वो न मेरे किसी दोस्त से उसकी ताल्लुकात हैं। मैं तो जानता ही नहीं हूँ सर उसको। आपका वाक़या होता है टंडो मोहम्मद खान में। नियाज खोसो साहब रिटायर्ड एसपी हैं, वो रहते हैं सखर में। उस तक ये मालूमात किसने पहुँचे इतना जल्दी? वो तो जो करेक्टर हैं एफआईआर के, उनके नाम भी वो बता रहा है। सर, ये तो बड़ी बात है, वो पूरी एफआईआर की स्टोरी बता रहे हैं और कुछ गलत दावा भी कर रहे हैं कि मैंने सेक्शन 63 सीआरपीसी के तहत उन मुल्ज़मान को डिस्चार्ज कर दिया। हालांकि ये 397 डकैती की एफआईआर थी, रॉबरी की, जो सेशन ट्रायल के ज़मीन में आता है। मुझे पावर ही नहीं है सर उसको बेल देने की या डिस्चार्ज करने की। तो आप एंटरटेन नहीं कर सकते? नहीं सर, एज ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं सर। तो इसका मतलब है खोसो साहब को भी गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है? सर, ये इन्फॉर्मेशन दी किसने, ये क्वेश्चनेबल है कि दी किसने है। और थोड़ी स्टोरी तो सही है
कि वाकई ये ऐसा वाक़या हुआ है, लेकिन उसमें थोड़ी एडिटिंग जो मेरे खिलाफ की गई है, ये किसने दी है, ये तो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि पुलिस ऑफिशियल्स के कितने पावर्स हैं, अच्छा, कहाँ आप कहाँ। पर टोटल कितने मुकदमात बनाए गए? सर मेरे ऊपर 4 मुकदमा बनाए गए, 4 एफआईआर मेरे खिलाफ रजिस्टर की गई। और सर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो मैं अरेस्ट हुआ हूँ 1:30 बजे ज़ोहर के टाइम, दिन के टाइम, कोर्ट टाइमिंग में। तो वो फुटेज आएंगी जब आप अरेस्ट हुए हैं वहाँ सर से? इन्होंने जो उर्दू मीडिया थी चैनल्स में, उसमें मेरी तस्वीर तो दिखाई है कि मैं खड़ा हूँ, लेकिन उन्होंने तस्वीर, जाहिरी बात है, किसी सीसीटीवी फुटेज से ही निकाली गई है। तो उसने रिकॉर्डिंग नहीं दिखाई जहाँ मुझे मेरी गाड़ी की चेकिंग हो रही है या मुझसे कुछ कोई चीज़ बरामद नहीं हो रही। प्रॉपर डिग्गी की चेकिंग है, सीट के पीछे की चेकिंग है। नथिंग हैज़ बिन रिकवर्ड फ्रॉम माई कार एंड नथिंग हैज़ बिन रिकवर्ड फ्रॉम मी आल्सो। तो आप बता रहे थे टोटल मुकदमात 4 क्यों बनाए गए, कौन कौन से मुकदमात? सर 4 एफआईआरें बनाई गई सर। एक तो एफआईआर रात को 2-2:30 बजे मेरे पास अपनी गाड़ी की लोकेशन मौजूद है। मेरी गाड़ी बी सेक्शन थाने में खड़ी थी। हालांकि कानून ये कहता है कि इंसिडेंट की अगर तो कोई एफआईआर रजिस्टर करते हैं, कोई चीज़ बरामद करते हैं, तो उसको आप यूज़ नहीं कर सकते। मेरी जो एफआईआर रजिस्टर की गई 4:30 बजे, इंसिडेंट दिखाया गया 3 बजे का, और मेरी गाड़ी रात को 2 बजे निकालते हैं थाने से एसएचओ साहिबान, और उसमें मंशियात भरवा के आते हैं और मेरे सामने उस मंशियात की बोरियां निकाल के डिग्गी में रखते हैं मेरी गाड़ी के पीछे, और मुझे हथकड़ियाँ लगा के मुलजिमों की तरह बेइज्जत करके मेरी तस्वीर निकालते हैं। वो तस्वीर मंजूर शोरों ने अपनी मोबाइल से निकाली और वो तस्वीर मेरी सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में वायरल हो गई तजलील करने की। ये जाहिद मुगेरी की तजलील नहीं है, ये पूरी इंटायर जुडिशरी की तजलील है कि एक जज के साथ ऐसा कुछ कर सकते हैं ये लोग। आपने बताया कि आप एक और साथी नियाज मस्तूरी साहब की आपके साथ जो है नौकरी ख़त्म हो गई है। इसका मतलब है कि एक एसपी की कंप्लेंट पे 2 जजेस की नौकरियां चली गई। ये सर मतलब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, एसपी साहब ने जो मेरे खिलाफ एलिगेशन लगाए थे, तो ड्यूरिंग इंक्वायरी प्रोसीडिंग में सर हमारे पास इंक्वायरी होती है, हाई कोर्ट के जज साहिबान रेस्पेक्टेबल जजेस हैं जो मेरे लिए भी रेस्पेक्टेबल हैं, वो इंक्वायरी करते हैं। तो वहाँ प्रॉपर क्रॉस एग्जामिनेशन हम करते हैं। ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन सिंगल एलिगेशन हमारे खिलाफ प्रूफ नहीं कर सके एसपी साहब। तो उनको बुलाया गया था? यस सर, उनको बुलाया गया था। क्रॉस एग्जामिनेशन की मेरे पास कापियाँ मौजूद हैं। तो एसपी साहब खुद एडमिट कर रहे हैं कि ये बात सही है कि जो मैंने एफआईआर रजिस्टर की, उस एफआईआर की कंप्लेनेंट ने मुल्जिमान को ट्रायल कोर्ट में आइडेंटिफाई नहीं किया। दूसरी बात कह रहे हैं कि ये बात सही है कि जो हमने एफआईआर रजिस्टर की वो आपके रेड के बाद रजिस्टर की। 2 इम्पॉर्टेंट चीज़। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसने एफआईआर रजिस्टर करवाई वो कह रहे हैं कि मैंने डे ऑफ इंसिडेंट, फ्रॉम डे ऑफ इंसिडेंट टिल द डे ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर न मैं थाने गया, न मैंने 15 पे कंप्लेंट की, न मैंने एसएचओ के साथ कोई राब्ता किया, और मेरी एफआईआर रजिस्टर हो गई। उसकी क्या स्टेटमेंट है, वीडियो है, ऑडियो है या रिटर्न में है, क्या सर है? उसकी स्टेटमेंट एसपी ऑफिस में रिकॉर्ड की गई अकॉर्डिंग टू एसपी साहब के पास। फिर ड्यूरिंग इंक्वायरी एसपी साहब कह रहे हैं कि ये बात सही है कि न मैंने, न एसएचओ गुलिस्तान जौहर ने, न किसी गुलिस्तान जौहर के किसी पुलिस ऑफिसर ने इसका 154 स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया। ये भी एडमिटेड पोजीशन है। तो ये सारी चीज़ें आपने इंक्वायरी करने वाले जज साहब को दी थी? यस, और उनको जज साहब को मैंने ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी दी थी कि एसएचओ गुलिस्तान जौहर कह रहे हैं कि मैंने एसपी साहब के कहने पे एफआईआर रजिस्टर की, वो मैंने सर्टिफाइड कॉपी सर दी थी। डिस्पाइट दैट इंक्वायरी रिपोर्ट जब आती है वो हमारे खिलाफ आती है। तो ये तो हैरानगी की बात आप बता रहे हैं कि जुडिशल अफसरान अपने ही अफसर की इंक्वायरी में उनको फेवर नहीं दे रहे हैं या इंसाफ नहीं कर रहे हैं, पुलिस वाले की तरफ ले रहे हैं। आप यही कहना चाह रहे हैं?
सर मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी तरफदारी की जाए या मैं जज हूँ कि जुडिशल ऑफिसर मेरी फेवर करे। फेवर नहीं करे सर, मेरिट तो करे एटलीस्ट। फेवर मुझे नहीं चाहिए, सच तो लिखे ना कि वो सर कानून ये कहता है कि जो एलिगेशन लगाता है बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर होता है। जैसे एफआईआर होती है तो बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन सरकार, प्रोसिक्यूशन जिसको हम लीगल लैंग्वेज में कहते हैं। तो जब एसपी साहब ने हमारे ऊपर एलिगेशन लगाए हैं तो जाहिर बात है वो प्रूफ करें ना एलिगेशन, और वो कर नहीं सका। वो अपने एलिगेशन में झूठा गलत साबित हो गया, उसके बावजूद भी इंक्वायरी रिपोर्ट की हमारे खिलाफ आती। अच्छा जाहिर साहब, अभी आते हैं आपका थाने वाला, तो आप पहले जब जज थे, मुल्ज़मान आपके यहाँ पेश होते थे, पुलिस वाले आपको जो भी बताते थे तो आप आंखें बंद करके पुलिस की सुनते थे। अब मुल्ज़िम बन के जब आप गए, थाने में गए, इलाक़े में गए, तो क्या देखा, क्या पाया, क्या फीलिंग्स थी? सर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, जब से मैं वकील बना 2015 में, 2018 में मैंने जुडिशरी का एग्ज़ाम पास किया, 2019 में मैंने ज्वाइनिंग की, तो मैं पुलिस वालों की बहुत इज़्ज़त करता था। क्योंकि मैं कह रहा था कि ये जो एसएचओ एएसआई लेवल के जो ऑफिसर हैं, इनकी इतनी लेवल नहीं है कि मैं उनके ख़िलाफ़ एलिगेशन कोई रिकमेंडेशन करूं, और इनकी मेरी रिकमेंडेशन की वजह से, कंप्लेन की वजह से उनकी नौकरी चली जाए, ये मेरे ज़मीर में ही नहीं था। मेरा ज़मीर मुतमईन ही नहीं हुआ कभी इनके ख़िलाफ़। जब मैंने खुद देखा थाने पे एएसआई एसएचओ मंजूर शोरो मेरे सामने मेरे पिस्टल के नंबर मिटा रहा है। नंबर मिटा रहा था आपके सामने? यस सर, मैं मतलब आई वाज शॉक्ड। मतलब ऐसे होते हैं, केस ऐसे बनाए जाते हैं। मेरे पास सर गाड़ी की लोकेशन मौजूद है कि 2 बजे मेरी गाड़ी स्टार्ट होके थाने से कहाँ गई। जब एफआईआर 4:30 बजे दिन को होती है, रात को 2 बजे 15 तारीख को मेरी गाड़ी को थाने से निकाला जाता है, उसमें मंशियात भरा जाता है, और कांस्टेबल उस मंशियात की बोरियां मेरी गाड़ी से निकाल के मेरी गाड़ी की डिग्गी के ऊपर रखते हैं। तो आप सारा मंजर देख रहे हैं? यस आई वाज मतलब शॉक्ड। मतलब कैसे ये पुलिस वाले झूठी मतलब एफआईआर झूठी स्टोरियां बना रहे हैं। सर पूरी रात में इन्होंने मुझे प्रेशराइज किया, मुख्तलफ तरीके से जो मंशियात डीलर थे उनको लेकर आए मेरे सामने। मंशियात डीलरों को ये लेके आए पुलिस वाले? यस सर, एक तो मंशियात डीलर मतलब बनियान में था। ना करें क्या कह रहे हैं आप? यस सर, तो वो कह रहे थे कि एसएचओ साहब आपने बुलाया हमें। बोला मैंने इस वजह से आपको बुलाया कि ये जाहिद मुगेरी साहब हैं, ये कराची से हैं, आप ये बताएं कि ये आपको मंशियात सप्लाई करते हैं। बोला सर मैं इनको जानता तो नहीं हूँ। बोला आप सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड करवाएं कि ये मंशियात आपको सप्लाई करते हैं। ज़ाहिरी बात है, आपको ये पता सारी कार्रवाई आपके खिलाफ कौन करवा रहा था? मेरे सामने जो स्क्रीन पे तो एसएचओ मंजूर शोरो और हादी बख्श लाशारी थे स्क्रीन पे। ज़ाहिरी बात है एसएचओ, एक आपको पता है कि एफआईआर ना करने की पिटीशनें, हज़ारों पिटीशनें डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट के में फ़ाइल होती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट एफआईआर होती है चेक बाउंस की, क्योंकि एक बैंक मतलब क्लेम करता है कि ये जो चेक बाउंस हुआ है ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड, मतलब जिसने चेक इशू किया उसने फ्रॉड किया, उसकी एफआईआर तक ये रजिस्टर नहीं करते सर। हज़ारों 22A पिटीशन पेंडिंग बिफोर आप ऑनरेबल बता रहे सेशन थे कोर्ट। कि वो जो बनियान पहनने वाला मंशियात डीलर आया, तो उसके साथ इसकी इतनी हुज्जत थी कि उसको कह रहा था कि आप इसके खिलाफ गवाह बन सर जाए। इनके साथ ऐसे बैठा हुआ था जैसे आप और मैं दोस्त बैठे हुए हैं ना। फिर उन्होंने कहा कि हाँ ये बात सही है कि ये जाहिद मुगेरी हमें मंशियात सप्लाई करता है। फिर उन्होंने वीडियो बयान में कहा? जी सर, और ये एसएचओ साहब को मतलब एक इंसानियत की हद पार करके मैं कह रहा था कि सर मेरी वीडियो रिकॉर्ड नहीं करें, क्योंकि मेरी रेस्पेक्ट है, मेरे घर वालों की रेस्पेक्ट है, दोस्तों के बीच में रेस्पेक्ट है। आई वॉज रिमेन एज ए जुडिशल ऑफिसर, मेरे इदारे की रेस्पेक्ट है। लेकिन इनको इतना एहसास नहीं था कि एक जज को कि हम कितना जलील कर रहे हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा मायूस हो गया। लेकिन जब सोशल मीडिया में मेरी फेवर की पोस्टें चलने लगी
तो मैं ये समझ गया कि सिंध का जो शऊर है वो मेरे साथ है, पढ़े लिखे नौजवान मेरे साथ हैं। तो मतलब आई वॉज गोइंग टू कमिट मतलब एनीथिंग एल्स, वो करने जा रहा था। अच्छा चलो, ये पुलिस ने तो गलत किया, सही किया, जो कुछ किया, आपको फिर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, तो आप बतौर मजिस्ट्रेट आपने कुछ उनको बताया, कुछ समझाया? सर, जब हमारा कानून कहता है कि जब रिमांड पेश होता है मजिस्ट्रेट के सामने, तो मजिस्ट्रेट बाउंड है कि अक्यूज से सवाल पूछे कि आपको कब अरेस्ट किया गया, क्या आपके साथ कोई तशद्दुद किया गया या नहीं किया गया, आप अभी क्या चाहते हैं। तो ये तीनों सवाल मुझसे नहीं पूछे गए। मजिस्ट्रेट ने पूछा ही नहीं? मजिस्ट्रेट से मैं आई वॉज क्राइंग कि मैडम इन्होंने मुझे इलीगली अरेस्ट किया है और इन्होंने मुझे रात के टाइम करंट दिए हैं बिजली के। तो मजिस्ट्रेट ने मेरी एक बात नहीं सुनी, बस ओनली ऑर्डर पास द अक्यूज जायद मुगेरी इज़ हेयर बाय सेंट टू जुडिशल कस्टडी एंड नारा जेल। ये तो मैं बस खामोश हो गया, तो मेरे पास कोई अल्फाज नहीं थे सर। अगर ये एक जज के साथ ये सूरत हाल है तो कॉमन मैन है, तो उनके साथ क्या हालत होती होगी? बस सर, हमारी जो है जस्ट कहते हैं कि जस्टिस शुड नॉट बी डन, शुड बी सीन, मतलब करना नहीं चाहिए, दिखना चाहिए। वो तो जस्टिस तो दिखना नहीं चाहिए, लेकिन इनजस्टिस तो मैं देख के आया हूँ। अच्छा जायद साहब, इस सारी सूरत हाल में फिर जब वहाँ आपकी बेल के लिए कराची के बार के, हाईकोर्ट बार के सारे साथी वहाँ इकट्ठे हो गए, तो फिर वहाँ क्या हुआ? सर, मैं तो सबसे बड़े शुक्रगुजार हूँ हाई कोर्ट बार कराची के प्रेसिडेंट नसीब जमाली साहब, नईम कुरैशी साहब, कदीर मेहर साहब, इशफाक गिलाल साहब, स्पेशली आमिर वरायत साहब जो आजकल के बड़े मशहूर वकील हैं। तो अगर वो नहीं होते तो आज भी मैं सलाखों के पीछे जेल में सड़ रहा होता। तो इन्होंने बड़ी मेहनत की मेरे लिए, बड़ी जदोजहद की, मेरे लिए नहीं, एक लीगल फर्टिनिटी का हिस्सा था, क्योंकि वकील इज़ द क्रीम ऑफ सोसाइटी। उन्होंने देखा कि इनजस्टिस हो रहा है, तो उन्होंने मेरी बेल करवाई और मैं अभी आपके सामने। तो इतनी जो आप कह रहे हैं कि एफ सारी झूठी हैं, आपको झूठे तरीके से फंसाया गया है, तो इसके खिलाफ आप और आपके साथी हाई कोर्ट में जाएंगे? सर, ये तो 100% हम हाई कोर्ट में जाएंगे, लेकिन सिंध बार काउंसिल ने रिजोल्यूशन पास किया मेरे फेवर में अगेंस्ट दी पुलिस के ख़िलाफ़। कराची बार एसोसिएशन जो एशिया की सबसे बड़ी बार है, उन्होंने रिजोल्यूशन पास किया। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन हैदराबाद ने रिजोल्यूशन पास किया मेरे फेवर में। कंबर बार एसोसिएशन जो मेरी गांव के बार है, डिस्ट्रिक्ट बार ने, उसने रिजोल्यूशन पास किया। इतनी बार ऐसे रिजोल्यूशन पास नहीं करती। जब इनजस्टिस हैज़ बिन सीन, जब देखते हैं नाइंसाफ़ी दिख रही है, तो फिर रिजोल्यूशन पास करते हैं सर। आपको आंख के नीचे निशान आ रहा है, क्या ये तशद्दुद के निशान है? नहीं सर, मेरे आँख में कोई तशद्दुद वगैरह नहीं किया गया। मेरे फिंगर पे जो है बिजली की तारें रखी गई, जिससे मुझे करंट दिया गया कि आप एडमिट। क्या कह रहे हैं, आप तो मजिस्ट्रेट रहे हैं, आपको बिजली की तारें दे रहे सर, थे? ये इस वजह से दी गई कि इसमें निशान नहीं आएंगे, लेकिन फिज़िकली टार्चर होएगा, मेंटली टार्चर होगा। सर, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि मेरी बात सुनने के लिए सर मंसूर मुगेरी यहाँ पे मौजूद है, बाकी किसी ने मेरी बात अभी तक नहीं सुनी। नहीं, ऐसी बात नहीं। इंसाफ के लिए हम मीडिया वालों ने हमेशा मज़लूम का साथ दिया है। अगर आप मज़लूम हैं तो मज़ीद आपका साथ देंगे। अच्छा, ये भी बताते चलें कि ये मैं इतने कागज़ देख रहा हूँ आपने सामने रखे हैं, तो ये पुलिस की जो आला हिरार्की है, वहाँ तक आपने एप्लीकेशन दी है कि इतना जुल्म हुआ है मेरे साथ? सर, ये मैंने एप्लीकेशन दी है डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल DIG हैदराबाद पुलिस को कि सर, मुझे टन्नू मोहम्मद खान पुलिस पे ट्रस्ट नहीं है, लिहाजा मेरे ये चारों FIRों की जो इन्वेस्टिगेशन है किसी अदर डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफ़र की जाए। और ये मेरा जो सर लाइसन है, ये मैंने लाइसन जो पेश किया पिस्टल का है, लाइसन? जी सर, ये मेरे पिस्टल का लाइसन है। ये जिस दुकान से मैंने ख़रीदा हुआ है उसकी रसीद है? ये उसकी रसीद है, ये फॉरेंस, ये उसकी रजिस्टर है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये फॉरेंसिक रिपोर्ट है, जिससे जब कोई वेपन ख़रीदते हैं तो वो फायर करते हैं शॉप वाले, और उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट रखते हैं। तो ये मैंने अपने पास प्रूफ हैं।
और ये सर ऑय टेक्नोलॉजी की जो लोकेशन है, जो मेरी गाड़ी को रात को 2 बजे इस्तेमाल कर किया गया। आपने वो लोकेशन में निकलवा ली है? यस, बतौर सबूत आप देंगे यस, पुलिस 100% के आला अफसरान को? यस, 100% सर, मैं सबमिट करवा के आया हूँ। और जो राजो निज़ामानी में मुझे 3 घंटे सर इन्होंने इलीगली डिटेन किया, तो वो भी है। मेरी गाड़ी उस टाइम बंद थी राजो निज़ामानी में, और वो टाइमिंग लिखी हुई है, वो लोकेशन की मैप मैं निकलवा सकता हूँ सर। सारी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है मेरे पास सर। ये तो जब इतनी चीज़ें आप दे रहे हैं, ये तो फिर नाइंसाफ़ी हुई, ये तो ज़्यादती भी हुई। सर नाइंसाफ़ी तो मैं कह रहा हूँ कि इनजस्टिस हैज़ बिन सीन, मतलब वो दिख रही थी नाइंसाफ़ी। एक डन होती है, एक दिख रही थी। अच्छा, वैसे तो तमाम बारें बहुत एक्टिव हैं, लोगों के मसाइल चलते हैं, आपके साथ इतनी बड़ी ज्यादती हुई, अगर आपके साथ इंसाफ नहीं हो रहा है तो फिर ये बार वाले क्या करेंगे, या आपने क्या सोचा है? सर इंसाफ हो ना हो वो तो अलग बात है, एटलीस्ट कम से कम लोगों को सच का पता चले, यही मेरी बहुत बड़ी जीत होगी। इंसाफ तो पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत महंगे तरीके से मिलता है सर ये FIR थी, मेन इम्पॉर्टेंट FIR, जिसकी स्टोरी इतनी दिलचस्प है आप खुद हैरान हो जाएंगे कि 2 बंदे पुलिस वाले कह रहे हैं कि हम 5:30 बजे गश्त में निकले हुए थे अपने इलाके में, B सेक्शन की हुदूद टंडो मोहम्मद खान में। 2 बंदे थे जो मोटरसाइकिल पे आ रहे थे, उनके पास 3 वाइट कलर की बोरियां थी। जब हमने उनको एप्रीहेंड किया, अरेस्ट किया, तो उनसे पूछा गया कि ये बोरियों में क्या है, उन्होंने बताया कि गुटखा है। उनसे पूछा गया कि ये गुटखा आपने कहाँ से लिया, उन्होंने क्लेम किया कि ये गुटखा हमने जायद मुगेरी से लिया है। तो ये 103 जो FIR है सर, ये बहुत इम्पोर्टेंट FIR है। तो इसमें मतलब अजीब बात है, 102 2026 अंडर PS B सेक्शन, मतलब 2 कोई भी बंदे मेरे लिए बोलें, कल कहें कि फलाने वज़ीर आज़म से मैंने लिया, तो बस उसको FIR में नॉमिनेट करते हैं। किसी बेगुनाह को आप FIR में नॉमिनेट करते हैं, ये जुल्म है, शरीयत में भी जुल्म है, कानून में भी जुल्म है। 2 बंदे पुलिस के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती खड़े करने, तो पूरा शहर इकट्ठे कर सकते हैं सर। राजा साहब, हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं, और कुछ पुलिस हुकाम के लिए, अपने जुडिशरी के आला हुकाम के लिए, कोई बाहर के लिए कोई मैसेज देना चाह रहे हैं? सर पुलिस में तो ज़ाहिरी बात है कुछ बेहतरीन ऑफिसर्स भी होंगे, कुछ ऑनेस्ट ऑफिसर भी होंगे। आजकल कमीशनें होती हैं, अच्छे ऑफिसर भी हैं। मैं एटलीस्ट ये रिक्वेस्ट करता हूँ IG सिंध से, DIG हैदराबाद से, कि मेरा ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये टंडो मोहम्मद खान पुलिस से नहीं करवाया जाए, क्योंकि मुझे इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं है। मुझे नहीं, पूरी सिंध को इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं है। तो बहुत सारे ईमानदार ऑफिसर हैं जो इन्वेस्टिगेशन करें और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन एज पर लॉ में फाइनल रिपोर्ट सबमिट कराएं। और जुडिशरी को एटलीस्ट इतना करना चाहिए, जब भी जजेस का मसला होता है वकील उठते हैं, लेकिन जजेस को कभी मतलब परेशानी नहीं हुई कि एक जज के साथ मसला। इवन आई एम एक्स जज, पर एक मैं लीगल फर्टिनिटी जुडिशरी का हिस्सा तो रहा हूँ ना सर। स्टिल माई रिव्यू इज़ पेंडिंग बिफोर ऑनरेबल चीफ जस्टिस एंड सेम वाज नॉट डिसाइडेड टिल टुडे। तो जब वो डिसाइड होगा कि फिर फाइनल में पता चलेगा कि मैं जज हूँ या नहीं हूँ। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर। व्यूअर्स, आपने साबिक जज जाहिद हुसैन मुगेरी, जिसके लिए सोशल मीडिया में बहुत चर्चा आया कि टंडो मोहम्मद खान की पुलिस ने उन्हें गिरफ़्तार किया और उसके गाड़ी से मंशियात की बोरियां निकली हैं, तो गुफ्तगू हमने की, आपने सुना, और एक साबिक जज साहब ने क्या बताया कि किस तरह से उनके जो ना मुँहमारी हुई पुलिस वालों से। उसके बाद एक जज को पकड़ के मंशियात की बोरियां कैसे लगाई गई, कैसे जो मंशियात के डीलरों को रात को बुला के वीडियो बयान रिकॉर्ड कराए गए। इन्होंने ये बताया भी और सबूत भी दिखाया कि उनकी गाड़ी को वहाँ से टंडो मोहम्मद खान से रात को 2 बजे लेकर किसी और शहर लेके गए और उसकी लोकेशन की प्रिंट भी लेके आए। तो इतने बड़े सबूतों के बाद भी अगर पुलिस हुकाम इंसाफ नहीं करते हैं तो ये बहुत बड़ा अलमिया होगा इस मुल्क का। ये पुलिस पर, पुलिस के आला इंतज़ामिया पर, इंसाफ पर बड़े सवालात होंगे। हमारी कोशिश है, हमारी गुजारिश है
कि इंसाफ के साथ सबके साथ चला जाए। अगर जाहिद मुगेरी के ख़िलाफ़ कोई चीज़ है तो इनसे कोई रियायत नहीं की जाए। अगर इनके साथ जो ज़्यादती हुई है तो जो ज़्यादती करने वाले हैं फिर उनके ख़िलाफ़ भी बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, इंसाफ हो जो दिखाई दे। तो अपने मेज़बान मंसूर मुगेरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।